हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पेस मिशन में सीखेंगे न्यूमेरिकल जो कि आपके एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है बच्चों, बहुत आसान होते हैं लेकिन इसको पढ़ना ठीक से होता है ताकि इसमें गिवन डाटा क्या दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो अभी ये पहला एग्जाम्पल देखो कितना आसान है, इसको सॉल्व करेंगे हम और किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो गिवन डाटा है if mass of a planet is 8 times mass of the earth, प्लैनेट का मास 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये है कि ये जो मास है, मास का किसका, प्लैनेट का, तो इसको इस तरह से हमें डिनोट करना है m सफिक्स में p, दैट इज m इज इक्वल टू 8 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। ओके, देन इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब उसकी जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से दुगनी है, ट्वाइस है, दैट इज 2r। and then what will be the escape velocity for that planet? escape velocity हमको फाइंड करनी है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे va escape of the planet, वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमको पता है escape velocity का, escape velocity is equal to अंडर रूट 2gm अपॉन r। ठीक है, चलो ये जो है फार्मूला जो है इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं। अब जो कि हमको एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट फाइंड करनी है, तो देयरफॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट इज इक्वल टू अंडर रूट 2g, जो मास है दैट इज मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। ठीक है, p स्मॉल लिखना है थोड़ा। अभी ये जो mp मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, उसकी जो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2g8 इंटू m 2r। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो 2gmr, ये क्या है, 2gmr एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये करेंगे, देखो 8 जो है इसको इधर लेंगे, 8 इंटू 2gmr अपॉन 2gm अपॉन r अपॉन 2r। ओके, तो ये जो 2gm ऑफ r है, ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, देयरफॉर अंडर रूट क्या है, 2 1 जा 2 4 जा 2gm r क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। v एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट आता है 2 और अंडर रूट 2gmr इज इक्वल टू क्या रहेगा, एस्केप वेलोसिटी, सॉरी ये ऐसे लिखना पड़ेगा 2gm अपॉन r, ये तो अंडर रूट रहेगा, यहाँ पे 2gm upon r, that is equal to 2 escape velocity of the earth from equation 1, escape velocity of that planet twice of the escape velocity of the earth, मतलब वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इस तरह से ये आंसर यहाँ पे फाइंड करना है। अगर समझो हमको अर्थ की एस्केप वेलोसिटी पता है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देयरफॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट इज इक्वल टू 2 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से भी अगर ये वैल्यू दी है तो, नहीं तो ये क्या होता है कि हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, सिंपल है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। ठीक है बच्चों, चलो उसमें दिया गया है हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट अ हाइट 35,780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस
वुड टेक, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा, उसका टाइम फाइंड करने का है हमें, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उसके लिए इफ द मास ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन 4 टाइम्स, मतलब ये जो अर्थ है इसका जो मास है ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, और यहाँ पे जो 35,780 किलोमीटर पे जो सैटेलाइट है वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको ये मास होने पर उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, मतलब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है। देखो बच्चों यहाँ पे अर्थ का मास वो सब दिया गया है, नहीं तो ये सब हमको चीजें पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ और जी की वैल्यू। ठीक है, अर्थ के बारे में पहले लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 × 10⁻3 मीटर। ठीक है, सॉरी 6 मीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर। देन जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, जो हाइट दी गई है, सॉरी h इज इक्वल टू ये है 35,780 किलोमीटर। ठीक है, चलो ये सब बातें हमको दिया है, और मेन बात तो हम भूल गए कि जो मास जो है प्लैनेट का वो 4 टाइम्स ऑफ द अर्थ है, अर्थ के वो 4 टाइम्स यहाँ। ठीक है, मास ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द अर्थ मास। सुनिए वही मास, अर्थ का ही मास हमने इंक्रीज कर दिया, सॉरी मैंने पी लिख दिया वहाँ पे, तो वो जो अर्थ है उसका ही मास हमने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि बच्चों जो वेलोसिटी रहती है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कितना है, समझो ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट मूव कर रहा है, मतलब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ है इसलिए जो सर्कल की जो सरकमफेरेंस होगी वही उसका डिस्टेंस होगा, इसलिए ये जो सरकमफेरेंस है वही उसका डिस्टेंस होगा, और यहाँ पे टाइम। तो ये हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी होती है ये क्रिटिकल वेलोसिटी होती है बच्चों, कौन सी, टांजेंशियल वेलोसिटी या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी हम इसको लिखते हैं, आपको पता है। तो इस तरह से हमको फार्मूला मिल जाएगा, VC इज इक्वल टू सरकमफेरेंस जो है अर्थ की, दैट इज 2πr। r इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, ये जो सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये ऑर्बिट जो है, ये ऑर्बिट की रेडियस r है, r मतलब इसमें आ जाएगा हाइट प्लस ये अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, चलो यहाँ पे हम लिख देंगे, समझो r का मतलब होता है r प्लस h, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड हाइट ऑफ द दैट सैटेलाइट, दैट इज टोटल क्या आएगा, वो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, किसका ऑर्बिट, सैटेलाइट की ऑर्बिट की रेडियस है। ठीक है, 2πr प्लस h अपॉन टाइम। ठीक है, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2πr प्लस h क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो एक बात हमको यहाँ पे याद रखना होगा कि ये जो r प्लस h है इसको हमको ये जो है हाइट और रेडियस, इनको क्या करना होगा, हमको उसका एडिशन करना होगा, तो जाके हमको ये पूरा टोटल r मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 6.4 × 10⁶ है, इसको हम ये जो किलोमीटर है उसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज वो हो जाता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h होता है, तो r रेडियस है हमारा 6400 किलोमीटर प्लस इस हाइट है 35,780 किलोमीटर। अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे, किलोमीटर की बात हो रही है, तो ये इसको अगर ये करेंगे तो ये होता है 42,180 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी रेडियस। तो रेडियस अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 42180 इंटू किलोमीटर की जगह लिखेंगे 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये बातें, ये
स्मॉल आर के बारे में कैसे फाइंड किए ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो टोटल आर होता है इसको हमने आर लिखा, फिर से एक बात बता रहा हूँ, ये हाइट है और ये रेडियस, इन दोनों का एडिशन करके ये रेडियस ऑफ आर ऑर्बिट जो है वो हमें मिल गई, ठीक है। दैट इज 42,180 किलो सॉरी इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। अब हमको यहाँ पे VC फाइंड करना है, या फिर डायरेक्टली अभी यह VC, अगर VC का फार्मूला बहुत बड़ा है तो VC हम क्या कर लेते हैं, अलग से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या कर लेते हैं, अलग से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। T इज इक्वल टू 2 पाई R प्लस कैपिटल R प्लस H अपॉन VC, ठीक है। तो VC की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो पहले हम VC फाइंड कर लेते हैं। अगर वही करते जाएंगे तो वो जो सभी जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, सॉरी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, या फिर और कोई डिवीजन है, बहुत हार्ड जाता है करने में। सब ये टर्म जो है ना, ये अलग से हम फाइंड कर लेते हैं। दैट इज VC इज इक्वल टू √GM अपॉन R प्लस H, ठीक है। चलो इसको फाइंड कर लेते हैं। G है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मास ऑफ द अर्थ है 4 टाइम्स, कहाँ पे हो ये 4 इंटू 6, ठीक है, इंटू 10⁻24, चलो डिवाइड बाय R प्लस S है 42,180 इंटू 10⁻³ ये सभी चीजें आ जाएगी अंडर रूट, ठीक है। तो बच्चों इसके पहले हमने अर्थ की जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड की है। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है ये 4m है, क्योंकि 4 टाइम्स है। तो ये जो 4 है इसको हम थोड़ा सा अलग रखेंगे, और मान ये जो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी अर्थ की फाइंड कर ली है तो वो हम क्या करेंगे, वो पहले फाइंड कर लेंगे, फिर उसमें 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो तो इस तरह से 4 को हम यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा अलग लेते हैं, और 6.67 इंटू 6 इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 40.02। मैंने बोला था ये याद करके रखना है, ठीक है। और ये हो जाता है 10⁻13, ठीक है। और नीचे भी जो कि अभी ये सॉल्व करना बहुत हार्ड है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 1 डिजिट पे ये जो टोटल डिस्टेंस दिया है दैट इज R प्लस H है, तो ये जो है 42,180 किलोमीटर मीटर है। तो उसको ये जो यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि पॉइंट को हम यहाँ पे ये 1 डिजिट पे पॉइंट ले लेते हैं 1.2180, ताकि आसानी हो जाए सॉल्व करने में, ठीक है। तो 4.2180 इंटू 10⁻, पॉइंट हमने यहाँ पे सरकाया है, नीचे का पॉइंट हमने यहाँ गया है, तो ये हो जाता है 10⁻7, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे पॉइंट हमने दिया है, तो ये हो जाता है 10⁻7, ठीक है। चलो देखो अभी ये 10⁻7 का अगर इससे करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए ये करेक्ट है, ठीक है। चलो 40.02 को हम 40 कंसीडर कर लेते, मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको बोला था करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है 40 इंटू ये इधर जाने के बाद हो जाता है 10⁻6, 7 ऊपर 13 - 7 6 अपॉन ये 4.2180 है। तो 4.2 जो है उसको हम 4 कंसीडर कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, 4 1 जा 4 एंड 4 10 जा 40। तो हमारा आंसर आ जाता है 40 इंटू 10⁻6, ठीक है बच्चों। अब ये जो 40 है इसका अंडर रूट तो नहीं निकलता, लेकिन उसके आसपास कोई ऐसा नंबर है जिसका अंडर रूट निकलेगा, यस 36। तो इसको हम 36 कंसीडर कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट की बात चल रही है यहाँ पे, जहां से हमने अप्रॉक्सीमेट शुरू किया है वहां से ऐसा साइन देना है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट फिर हमारा आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻2 इसका हाफ 30 वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो आ गई है ये प्लैनेट की, दैट इज 6 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड।
ठीक है बच्चों, यहाँ तो हो गया। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 2 into 3.14 into 42,180 into 10⁻³ अपॉन VC जो कि वैल्यू हमें मिली 10 into 10⁻³। ठीक है बच्चों, चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2 ये जो 3.14 को इसको 3 कंसिडर करो और ये वापस उसी तरह से हमें बनाना है, दैट इज 10⁻7 उसका ये आ जाए तो 4.2180 into 10⁻7। ठीक है, 10⁻7 और पॉइंट डिजिट हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अपॉन 6 into 10⁻3। तो ये 3 to 6 हो जाता है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमारा आंसर आता है 4.2, दो डिजिट हम यहाँ पे लेंगे 4.2 ओके into 10⁻4, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आता है सेकेंड, t इज इक्वल टू 4.2 into 10⁻4 सेकेंड। ठीक है, इसको अगर ये करते हैं, अब ये हमारा आंसर आया है इतना सेकेंड का, ये आंसर तो सेकेंड में है, उसको किस में कन्वर्ट करो, आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाता है 4 पॉइंट, चलो ये पॉइंट निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, एक पॉइंट आगे सकेगा और यहाँ पे 3600 से हम उसको डिवाइड करने पे आ जाए हमारा आवर्स में, ये दो कट हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 11.66 आवर्स। ठीक है, जो होता है इसका मतलब होता है 11 hours 60 minutes and 6 seconds। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइम यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल को पूरा सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो और एक तरीका है, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा इसमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो और एक तरीके से मैं आपको यहाँ पे इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू हमें मिला है 2πr प्लस कैपिटल R प्लस H अपॉन VC। ये तो हमको पता है, लेकिन VC का फार्मूला भी हम यहाँ पे लिख देते, दैट इज GM अपॉन R प्लस H। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली तो यहाँ पे हमको फार्मूला इस तरह से मिल जाएगा 2π√R प्लस H क्यूब अपॉन GM। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें टाइम और अर्थ का जो मास है इसका रिलेशन बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो टाइम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर मास ऑफ दैट प्लैनेट, अर्थ रहेगा या कोई प्लैनेट। तो ये रिलेशन हमको यहाँ पे पता चलता है और इसी रिलेशन के आधार पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ तो समझ में आ गया। तो जो समझो, जो अर्थ का मास है उसको हम T1 कंसिडर करते हैं, तो ये बन जाता है इक्वेशन T1 इज इक्वल टू 1/m1। ठीक है, √m। और T2 अगर हम न, जो कि ये मास हमने 4 टाइम्स कर दिया है, तो ये जो 4 टाइम्स वाली जो अर्थ रहेगी उसको हम T2 कंसिडर करते हैं और ये बन जाएगा 1/m2, T2 m2। और अर्थ के लिए T1 m1, और जो अर्थ का मास इंक्रीज होगा तब उसका टाइम पीरियड T2 और उसका मास m2 हमने कंसिडर किया है। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करते हैं, एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1/√m1 डिवाइड बाय 1/√m2। ठीक है, m2। तो इससे इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से मिलेगा, दैट इज T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू √m2 डिवाइड बाय √m1। लेकिन m2 की वैल्यू मतलब मास जो सेकंड जब अर्थ का मास इंक्रीज हो जाएगा तो उसको m2 हमने कंसीडर किया है, तो m2 इज इक्वल टू 4m1। ठीक है, दैट इज T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 4m1
1/√m1। ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो 4m है इसका अंडर रूट होता है 2 अंडर रूट, है ना, 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 2, दैट इज m1/√m1। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमें चाहिए t2 की वैल्यू, बराबर है। तो t2 इज इक्वल टू, ये t2 इधर ले लो, ये t1 t2 इधर लेंगे, ठीक है, दैट इज t2। मतलब ये जो टाइम पीरियड जो रहेगा, ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, मतलब टाइम सैटेलाइट जब उसका मास कितना था, 4 टाइम्स था, उस टाइम वो मास उसका टाइम बनेगा हाफ ऑफ द t1। तो बच्चों हमें t1 का मास पता है, t1 कितना है, 24 आवर्स, बराबर। तो ये अर्थ का जो टाइम पीरियड ये हमको पता है, दैट इज वो 24 आवर्स है। अर्थ के अराउंड अगर ये हाइट पे अगर कोई सैटेलाइट अगर रिवॉल्व करता है तो उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स रहता है, मतलब 24 आवर्स लगेंगे एक चक्कर लगाने में। इसलिए t2 मिल जाएगा हमको 24 आवर्स, मतलब 1/2 इंटू 24, बराबर। तो t2 इज इक्वल टू, मतलब ये t1 की वैल्यू 24 आवर्स डाली हमने, तो ये बन जाएगा 12 आवर्स। इस तरह से हम ये फाइंड करी। और पहला जो आंसर आया था हमारा वो था 11.66 आवर्स, ये तो इसके अप्रोक्सीमेट ही है, बराबर। मतलब दोनों आंसर हमारे करेक्ट है। तो बच्चों आप देखते हैं थर्ड एग्जाम था, ठीक है, तो उसको गिवन डाटा लिखने के लिए हमको उसको पढ़ना पड़ेगा ताकि वो हमको समझ में आ जाए। देखो, इफ द हाइट ऑफ सैटेलाइट कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन, एक सैटेलाइट उसकी हाइट है, तब वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है अराउंड द, दैट इज t सेकंड। टाइम कितना है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम है t सेकंड, एंड जब t सेकंड रहता है तो उसकी हाइट रहती है h1। मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें टाइम है t सेकंड एंड उसकी हाइट जो है वो है h1 मीटर, ठीक है। सेकंड कंडीशन, देन व्हाट वुड बी द हाइट, मतलब h2 हमको फाइंड करना है, जिसकी ये h1 है तो दूसरी की हाइट h2 कंसीडर करेंगे। अब सैटेलाइट टाइम 2/2t सेकंड, उसका टाइम भी दिया है, मतलब सेकंड कंडीशन का टाइम है, अगर ये टाइम रहता है 2/2t सेकंड, तो शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे सेकंड, और तो उसकी हाइट जो है जिसको हमने h2 कंसीडर किया है तो वो कितनी रहेगी। तो हमें h2 यहाँ पे फाइंड करना है बच्चों। इसके लिए देखो, जो टाइम से रिलेटेड आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम से रिलेटेड फार्मूला है, पिछले एग्जांपल में देखा हमने, दैट इज t इज इक्वल टू 2πr। देखो बच्चों, ये समझो अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस, ये सैटेलाइट की हाइट, और हम बात कर रहे हैं ऑर्बिट की। ऑर्बिट किसका है, सैटेलाइट का ऑर्बिट है। तो ये सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है उसको स्मॉल r कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये स्मॉल r कितना है, r प्लस h है, तो ये r की जगह हम लिखेंगे r प्लस h अपॉन vc, टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, ये हमको पता है। तो ये वेलोसिटी की जगह हमने vc लिखा है क्योंकि वो क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। चलो फिर इस क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला हम वहां पे लिख देंगे। तो ये आता है gm अपॉन r प्लस h, ठीक है। तो ये हो गया टाइम, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये फार्मूला मिलता है बच्चों 2π√, ये जो r प्लस ऊपर जाएगा तो ये r प्लस h क्यूब बन जाएगा, एंड ये नीचे रहेगा gm, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन की भी वैल्यूज यहाँ पुट अप कर देंगे और सेकंड कंडीशन की भी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो दोनों कंडीशन में हमको उसका फार्मूला बन जाएगा। तो टाइम जो है वो t है, t सेकंड के लिए फार्मूला बन जाएगा 2π√r प्लस h1, ये याद रखना बच्चों।
आर प्लस एच वन का क्यूब, क्योंकि ये टाइम के लिए हाइट कितनी है एच वन, और ये मिल गया हमको सॉरी 2 पाई आर जी एम, ये फार्मूले में ये वैल्यूज हमने पुट अप कर दी। ये पहला इक्वेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए टाइम कितना है 2 अंडर रूट 2 टी इज इक्वल टू H2 है, बाकी सभी वैल्यू वही है 2 पाई अंडर रूट आर प्लस H2, यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है, क्यूब अपॉन जी एम। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो जो कि हमको जो सेकेंड कंडीशन है, जिसकी हाइट, जिसका टाइम 2 अंडर रूट टी हुई, इसका हाइट हमको फाइंड करना है। इसलिए ये जो दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके हमको उसकी हाइट मिलेगी। चलो इसको डिवाइड करते हैं, मैं यहीं पे डिवाइड करता हूँ। ठीक है, डिवाइड करने पे हमको ये जो साइन है यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, t अपॉन 2 अंडर रूट टी इज इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच वन क्यूब अपॉन जी एम, एंड 2 अंडर रूट 2 टी इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस अंडर रूट आर प्लस एच टू क्यूब अपॉन जी एम। ये जी एम कट हो गया, ये 2 पाई एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो देखो बच्चों, हमको यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलता है, दैट इज टी, ये जो 2 अंडर रूट 2 जो है, देखो बच्चों अंडर रूट 4 का आंसर होता है 2, तो ये जो 2 है इसको अंडर रूट में अगर कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 4 × 2 दैट इज 8t, ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे टीडी। चलो आगे क्या देखें, आगे तो बच्चा यही है अंडर रूट क्या r प्लस एच वन का क्यूब और r प्लस एच टू का क्यूब अंडर रूट। ठीक है, जो कि क्यूब है तो इसको क्यूब रूट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 1/2 इज इक्वल टू r प्लस एच वन, क्यूब रूट करने पे दोनों तरफ से, और ये मिल जाएगा r h2। तो इसको सॉल्व करते हैं, r प्लस एच टू, ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये बन जाएगा 2r प्लस 2h1। ये r इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि हमें h2 की वैल्यू फाइंड करना है। h2 इज इक्वल टू 2r माइनस r प्लस 2h1, दैट इज h2 इज इक्वल टू r, ये r 2r माइनस हो गया, और h2h1। इस तरह से हमको ये h2 की वैल्यू यहाँ पे मिलती है, मतलब रेडियस प्लस 2h1। अगर h2 चाहिए तो हमको हाइट h1 की दुगनी करनी पड़ेगी, समझ में? रेडियस तो वही रहेगी लेकिन हाइट को हमें क्या करना पड़ेगा, जो h1 है उसको 2h1 करना पड़ेगा, तब जाके हमको ये टाइम, मतलब ये टाइम पे हाइट हमारी इतनी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, वो भी देखेंगे। चलो बच्चों, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, और दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। ठीक है, तो बच्चों हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है ये जो केपलर्स लॉ, तो उसके हिसाब से करेंगे अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, बराबर, मतलब जो टाइम पीरियड रहेगा उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, उसका क्यूब। ठीक है, तो इसको देखो बच्चों, ये जो टाइम है इसको हम t1 कंसीडर करते हैं, और ये जो टाइम है इसको t2 कंसीडर करते हैं। हाइट तो h1 h2 है, तो ये कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके हिसाब से हमको मिल जाएगा t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r, मतलब देखो बच्चों मैंने पहले बताया r मतलब r प्लस h, तो पहले कंडीशन के लिए r प्लस h1 लिखेंगे हम, क्योंकि उसकी हाइट क्यूब है, सॉरी उसकी हाइट h1 है, और दूसरा की है h2 उसका क्यूब। चलो वैल्यू जो इसमें पुट अप कर देते हैं, t1 की वैल्यू है t, और दोनों का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं हम, 2 अंडर रूट 2 अपॉन t, इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ये t 2 तो कट हो गया, आगे देखते क्या होता है, और ये
आर प्लस एच वन का क्यूब और आर प्लस एच टू का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 1/8, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। और इधर बच रहा है आर प्लस एच वन का क्यूब और आर प्लस एच टू का क्यूब। ठीक है, इसका अगर क्यूब रूट दोनों का अगर समझाओगे तो ये कर दिया, क्यूब रूट कर दिया दोनों का, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 और इसका जो क्यूब है वो निकल जाएगा। ठीक है, आर प्लस एच टू, तो क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2 और ये हो जाएगा आर प्लस एच वन और ये आर प्लस एच टू। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो ये इधर आ गया तो ये बन जाता है आर प्लस एच टू इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2r प्लस 2h1, तो h2 की वैल्यू चाहिए तो h2 इज इक्वल टू 2r, ये इधर गया तो माइनस हो जाएगा और ये 2h1 और h2 इज इक्वल टू r प्लस 2h1। दोनों तरीके से हमारा आंसर वही आ गया, मतलब ये रेडियस तो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन हाइट हमको दुगनी करनी पड़ेगी तो हमको ये टाइम मिल जाएगा, या फिर ये टाइम पे हमको हाइट दुगनी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बच्चों मैंने आपको सभी ट्रिक्स भी बताया है और दो तरीके से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाया है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।